हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल आइट्स का जो है स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग का फॉर्मेट क्या है, तैयारी कहाँ से करनी चाहिए, कितना टाइम लग चाहिए आपको, उसका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम फॉर टेस्ट टेकर्स में जाते हैं और टेस्ट फॉर्मेट में जाते हैं। तो यहाँ से हम स्पीकिंग पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेस्ट फॉर्मेट आ गया स्पीकिंग का। स्पीकिंग के अंदर मैंने आपको बताया कि 3 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 के अंदर जनरल क्वेश्चंस आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है थोड़ा सा, और वो आपसे आपका नाम पूछेगा, आप क्या करते हैं, सिंपल से क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद जो है पार्ट 2 के अंदर आपको एक कार्ड दिया जाएगा और उसके बारे में आपसे यू विल बी गिवन ए कार्ड विच आस्क्स यू टू टॉक अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक। उसके आपने अपने टॉपिक के बारे में आपको जो टॉपिक मिला है उसके ऊपर आपने 1 से 2 मिनट के लिए बोलना होगा। देन उस टॉपिक की बेस के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। उसके आपने आंसर्स देने हैं। ईजीएस्ट है, कोई मुश्किल नहीं है, 14 मिनट्स का होता है और स्पीकिंग के अंदर बहुत अच्छे तरीके से आप बैंड्स हासिल कर सकते हैं। प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो आपको आइट्स विद लिज आप गूगल पे लिखें और इस वेबसाइट पे जाएं aitsliz.com के ऊपर, और आप स्पीकिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको इस पेज पे ले आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वही बात, 3 पार्ट्स होंगे आइट्स के। पार्ट 3 4 to 5 मिनट्स का होगा, जो आपको टॉपिक मिला है जिसके ऊपर आपने 1 से 2 मिनट बोलना है, उसके ऊपर आप से क्वेश्चंस किए जाएंगे। और पार्ट 1 के अंदर आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना है, जिसमें वो आपसे आपका नाम वगैरह पूछ सकते हैं। स्पीकिंग में जो मैं आपको मेन हिंट देता हूँ, आपने कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। फॉर एग्जांपल वो आपसे पूछते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप अगर कहते हैं कि आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद, देन आपने चुप नहीं कर जाना, आपने उन्हें एक्सप्लेन करना है कि आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद और ये कैपिटल है पाकिस्तान का, और मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ। और कम से कम आपने 3-4 सेंटेंसेस को साथ कंकैटिनेट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा वो अगर आपसे पूछते हैं कि आप अकेले रहते हैं या फैमिली के साथ रहते हैं, उसके लिए आपने अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि आई एम बोर्न एंड रेज्ड एज ए फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी, के और मैं फैमिली के साथ रहना ही पसंद करता हूँ। तो इस तरह करके आप उसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे वो पूछता है कि शॉपिंग आपको पसंद है या नहीं, उसका आप बड़े अच्छे तरीके से आंसर दे सकते हैं कि आई एम ए शॉपaholic पर्सन, कि मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं घर में बैठना पसंद नहीं करता। ये सेंटेंस आप साथ ऐड कर सकते हैं। तो शॉपaholic एक बहुत अच्छा वर्ड है आंसर करने के लिए, ठीक है। अगर आपसे वो पूछते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मैथ्स पसंद है, मैथमेटिक्स पसंद है, तो मैं उन्हें ये कहूँगा कि आई एम गुड इन नंबर्स, आई एम गुड इन नंबर्स। तो ये बहुत अच्छा वे है आपको एक्सप्रेस करने का अपने आंसर्स। और रिगार्डिंग जो आपने 1 से 2 मिनट जिस टॉपिक के ऊपर बोलना है, फॉर एग्जांपल वो आपको कहते हैं कि आपने सबसे अच्छा मॉल कौन सा देखा है पाकिस्तान के अंदर, और आपको कितने मॉल्स देखे हैं और आपको अच्छा कौन सा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। तो उसके लिए हिंट या आपको जो एक अच्छा तरीका है आंसर करने का, आप सबसे पहले बैकग्राउंड पे थोड़ा सा 1-2 स्टेटमेंट्स बोल दें, और देन आप, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली 2 मिनट्स बोलना आपके लिए इतना ईजी नहीं होगा, तो अच्छा वे यही है कि आप पहला 1 मिनट उसके बैकग्राउंड के ऊपर लगाएं और देन आप टू द पॉइंट उस टॉपिक पे चले जाएं। और उसमें मार्किंग किस तरह होती है, और मार्किंग डिपेंड करती है कि आप फ्लुएंट कितना है, आप वोकेबलरी कितनी अच्छी यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी आपको 4 to 5 डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स बताए। For example, I am good in numbers, then I am born and raised as a family oriented personality, then I am a shopaholic, मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है। इस तरह के वर्ड्स आप यूज़ करें। कुछ वर्ड्स और वोकेबलरी अपनी नई ऐड कर लें, उनको याद कर लें। ग्रामर का आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, एस और एस, सिंगुलर प्लूरल, और उसके अलावा प्रोनाउंसिएशन भी डिपेंड करती है कि आप वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट वे हैं, कुछ लोग सितंबर कहते हैं, कुछ लोग सितंबर कहते हैं, और कुछ लोग इसी तरह कुछ और वर्ड्स भी हैं जो थोड़े अच्छे तरीके से प्रोनाउंस किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ होगी। उसके अलावा अगर हम जाएं
लिज आइट्स विद लिज के ऊपर और हम इसकी साथ स्पीकिंग लिख के एंटर करते हैं तो इनकी कुछ वीडियोस हैं स्पीकिंग के ऊपर कि आपने एग्जामिनर से ग्रीटिंग्स कैसे करनी है और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे देने हैं। कुछ 3 से 4 वीडियोस हैं और आपने वो इसकी स्पीकिंग के टॉपिक के ऊपर आपने देख लेनी है। मैं प्ले नहीं करता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज। तो स्पीकिंग इज द इजीएस्ट वन आफ्टर लिसनिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप लिसनिंग की तैयारी करें और उसके बाद वन बाय वन आपने हर मॉड्यूल की तैयारी करनी है, देन आपने स्पीकिंग की तैयारी करनी है। ठीक है, स्पीकिंग के टॉपिक्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, इसी तरह जो मैंने आपको पहले बुक्स बताई थी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मेरे सामने ये बुक आइट्स की कैम्ब्रिज की 8th आई है, तो 8th में टेस्ट नंबर 1 के अंदर हर बुक में 4 टेस्ट हैं और हर टेस्ट में चारों के मॉड्यूल्स हैं। लिसनिंग भी है, स्पीकिंग भी है, राइटिंग भी है, रीडिंग भी है। तो आपने स्पीकिंग में जाना है, स्पीकिंग के अंदर जाएंगे तो आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर गूगल में लिख देता हूँ आइट्स स्पीकिंग फॉर एग्जांपल बुक 8 टेस्ट 2, होपफुली यहाँ पर आ जाने चाहिए। अगर कुछ आ जाए तो यस, तो इस तरह का कुछ आपको मिलेगा। तस्वीर थोड़ी ब्लर है या राइट नाउ इट्स फाइन। तो आपको पार्ट 1 के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ सकता है कि वेयर डू यू यूजुअली वॉच टीवी प्रोग्राम्स, और आपका फेवरेट प्रोग्राम कौन सा है। जनरल से क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपने सच ही बोलना है, आप झूठ भी बोल सकते हैं। अगर आपको टीवी शोज नहीं पसंद तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसे यही कहना है कि मुझे पसंद नहीं है। आप उसको झूठ भी कह सकते हैं, लेकिन उसने उस टाइम पे आपकी इंग्लिश को ही चेक करना है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर, इन 4 चीज़ों का आपने लाजमी ख्याल रखना है। ठीक है, तो आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर और प्रोनाउंसिएशन का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह पार्ट 2 पे आपको फॉर एग्जांपल ये टॉपिक मिला, इसके ऊपर वो आपको कहेगा 30 सेकंड्स हैं आपके पास या 1 मिनट, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। आप इसके ऊपर सोच सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। आपको वो पेज और पेंसिल दे देंगे, तो आपने अपने माइंड में एक स्टोरी बना लेनी है जिसके ऊपर आपने 2 मिनट्स बोलना है। बोलना कैसे है मैंने आपको बताया, 2 मिनट्स अगर आपने बोलना है तो आप उन 2 मिनट्स को डिवाइड कर लें। 1 मिनट आप उस चीज़ का बैकग्राउंड बता दें और अगले 1 मिनट के अंदर आप उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा बोल लें, और नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर वो उसी टॉपिक की बेस के ऊपर आपसे 3 से 4 क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, तो ईजीएस्ट वे है, इस तरह आप इस मॉड्यूल को कवर कर सकते हैं और 7.5 और 8 बैंड्स इजीली गेन कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर अगर आपको स्पीकिंग के मॉड्यूल के ऊपर कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर मैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं 1 बाय 1 आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। और इसी तरह जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लिसनिंग के बारे में दी थी, अगर लिसनिंग के अगेंस्ट आपको कोई क्वेश्चन है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको 1 बाय 1 गाइड कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहें, खुश रहें। आज के लिए होपफुली ये मॉड्यूल काफ़ी है, वीडियो को लंबा नहीं करते। तो नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बात कर लेंगे रीडिंग के बारे में, और एट द एंड हम बात करेंगे राइटिंग के बारे में। ठीक है, तो कोशिश करें कि सबसे पहले लिसनिंग का मॉड्यूल करें, उसके बाद स्पीकिंग का करें, देन रीडिंग आप साथ साथ करें, और 4th पे आप राइटिंग को रखें। और सबसे ज़्यादा टाइम वैसे राइटिंग को चाहिए, तो इसीलिए सबसे कम लिसनिंग और स्पीकिंग को चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये ईजीएस्ट भी हैं, इनमें आप 40 मार्क्स में से 35 प्लस इजीली लिसनिंग में आप ले सकते हैं। स्पीकिंग के अंदर भी आप इजीली 7.5 रेट बैंड्स ले सकते हैं। देन आपका जो मेन फोकस है वो रीडिंग पे होना चाहिए। रीडिंग जो है अ बिट टफ है एज कम्पेयर टू ऑल 4। ठीक है, सबसे टफ जो सा है वो राइटिंग आता है, देन रीडिंग आता है, देन स्पीकिंग है, और लिसनिंग सबसे ईजीएस्ट है। ठीक है, तो वंस अगेन अपना ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।